हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। और 10th क्लास की एक्सरसाइज 5.3 में यहाँ पर कर रहे हैं, जिसके क्वेश्चन नंबर 19 हमने कंप्लीट कर लिए थे और आज स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, तो भाई लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन तो है ही है पर आसान बहुत है। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर। ठीक है, इन्हें कहा कि एक दौड़ यानी पोटैटो रेस आपने स्कूल में बहुत अच्छे से खेली होगी, है ना। में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। प्रारंभिक स्थान का मतलब शुरुआत में क्या है, एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। क्या है, पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तथा अन्य आलू को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। मतलब जो अन्य आलू है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, है ना, कितने 3 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है। डायग्राम में आप देख ही सकते हो। जैसे क्या है कि जो पहले आलू है, जैसे पहला आलू है ना, इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 5 है। फिर जितने भी आलू रखे हुए हैं सबकी डिस्टेंस कितनी है, 3 मीटर है। ये भी 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है, और भाई ये भी कितना है, ये भी 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है। ठीक है, ये भी 3 मीटर है। आगे क्वेश्चन में क्या कहा है, इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। कितने स्टूडेंट, 10। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ऐसे ही और बढ़ाते चले जाओ तो टोटल कितने आलू है, 10। ठीक है भाई, अब आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन को क्या कहा है, प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी में से चना प्रारंभ करती है। मतलब जो जितना क्या बोलते हैं, जो प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं ना बोलते हैं प्रतियोगी, है ना। तो जो भी सब भाग ले रहे हैं वो क्या करते हैं कि बाल्टी से चलना स्टार्ट करते हैं और एक आलू उठाते हैं और बाल्टी में डालते हैं। ठीक है, और वापस दौड़कर बाल्टी में डालते हैं। ठीक है, मतलब क्या करते हैं कि यहाँ से भागेंगे तो यहाँ से आलू उठाया तो वापस रिटर्न इसमें बाल्टी में क्या करके डाल दिया। उसके बाद क्या करेंगे, जाएंगे फिर इस आलू को उठाएंगे, फिर वापस आएंगे तो इसमें डाल देंगे। तो कहने का मतलब क्या है क्वेश्चन का, कि जितनी दूरी जाने में ले रहे हैं उतनी दूरी क्या करते हैं वे आने में भी ले रहे हैं। तो मतलब दूरी क्या हो रही है, डबल हो रही है। ठीक है, उसके बाद उससे वापस थोड़ा बाल्टी में डालते हैं और वह ऐसे तब तक करती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में ना डालें। ठीक है, मतलब क्या करते हैं कि जो रेस है पूरी क्या करते हैं, 10 के 10 आलू इसमें क्या करना है, डालना है। ठीक है, ठीक है। इस प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी तोड़नी पड़ेगी। अब टोटल क्वेश्चन में हमें कहा कि जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी ही कवर करनी पड़ेगी। कि मतलब पहले से आलू को उठाया, फिर इसे, फिर इसे, फिर इसे, फिर इसे, फिर इसे, फिर इसे, एक बारी में नहीं। पहले आलू उठाया, इसमें डाल दिया, फिर वापस गए, इस आलू को उठाया, फिर इसमें डाल दिया, फिर यहाँ पे गए, फिर इस आलू को उठाया, यहाँ पे डाल दिया, है ना। ऐसे ही कब तक करना है, 10 आलू तक। ठीक है, अब क्या करते हैं, एपी बनाते हैं। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, इंटरेस्टिंग है भाई। तो क्या करना है, सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सोल्व। ठीक है, और लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिख देंगे, हिंदी में लिख देना प्रश्नानुसार। क्या लिखते हैं स्टूडेंट, प्रश्नानुसार। तो भाई देखो क्या करना है, सबसे पहले ए यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 5, है ना, कितनी है, 5। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, अब यहां से चलना, देखो पहले यहां से चले, यहां गए, है ना, कितना 5, फिर यहां से वापस आए तो क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। भाई कितना, 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, पहले आलू के लिए गए 5, फिर 5 वापस आए तो कितना हो गया, डबल हो गया ना, तो इसलिए 2 से कितना क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई। अब ये कितना है, 3, है ना। अब देखो यहां से यहां गए हम, कितना, 5 प्लस 3 कितना हो गया, 8, और 8 फिर वापस, है ना, तो 8 इंटू 2। ठीक है भाई, उसके बाद अगला जो आलू उठाना है हमें, अभी हम यहां से गए यहाँ पे, ये कितना था, यहाँ पे 8 प्लस कितना, 3, 8 और 3 11। अब 11 गए, 11 हमें क्या करना है, वापस भी तो आना है, तो क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई। और ऐसा कब तक चलता रहेगा स्टूडेंट, 10 पदों तक। कितना, 10 पदों तक, मतलब 10 टर्म तक हम क्या करते रहेंगे, चलते रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, जब तक 10 के 10 आलू इसमें ना डल जाए। तो क्या करना है हमें फाइनली, तो जो हमारी एपी है, क्या है ये, एपी कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 11 दूनी 22। ठीक है, डैट 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 कहां तक, 10th टर्म। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है स्टूडेंट, 10, बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, a2 माइनस a1, a2 कितना है 16, ये कितना है -10, तो कितना आ गया भाई 6, है ना। 22 में से आप 16 घटाओगे तब भी कितना आएगा, 6। और हमारे पास n कितना है स्टूडेंट, कि कितने आलू उठाने हैं, उसे कितनी बार चक्कर मारना है यहाँ पे, है ना, 10 आलू है ना, तो n की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 10।
अब हमें पूछ रहा है कि टोटल डिस्टेंस कितनी है, मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो टोटल का मतलब कुल डिस्टेंस पूछ लिया है ना, तो क्या निकालना है हमें, एसएन। क्या निकालना है स्टूडेंट, एसएन हमें क्या करना है स्टूडेंट, फाइंड करना है। अब एसएन के भाई दो फॉर्मूले हमारे पास, ठीक है, कौन से, कि एसएन बराबर एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, और दूसरा क्या था कि एसएन बराबर एन अपॉन टू ए प्लस एल, और ये एल वाला फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जब हमारे पास क्या हो लास्ट टर्म, तो यहाँ पे लास्ट टर्म तो है नहीं, क्योंकि ये लास्ट टर्म मत समझ लेना, क्योंकि क्या है हमारे पास एन, कितना है, 10th टर्म है, यानी कि क्या है ये एन। तो हम क्या करेंगे हम, कि सम ऑफ, क्या करेंगे स्टूडेंट हम, सम ऑफ एन टर्म, एन पदों का योगफल कितना स्टूडेंट, कि एस एन बराबर एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो भाई ये तो हमें ऐसे निकालना ही है, एन की वैल्यू कितनी है 10 अपॉन टू है ना, 2a, ए की वैल्यू देखो, ए की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, ए की वैल्यू हमारे पास 10, कितनी है 10 प्लस एन माइनस वन। अब एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, एन कितना है 10 माइनस वन, क्या करेंगे 10 माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है स्टूडेंट, डी की वैल्यू देखो, डी की वैल्यू ये रही हमारे पास, डी हमने कहाँ पे निकाला, ये रहा, ये कितना है डी, डी कितना है 6। अब सोल्व कर लो आसानी से, दो पंजे 10, 10 दूनी 20 प्लस कितना बचा 9 गुणा कितना 6, 5 20 एज इट इज प्लस इसकी में मल्टीप्लाई कर दी, 9 6 54 है ना, बिना दोनों को क्या कर दो भाई जोड़ दो, कितना हो गया 74, ठीक है, 5 चौक 20 की जीरो हासिल हो कितना 2, 5 7 35, 35 और 2 37, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन भी आपको क्या बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, दोबारा एक बार समझ लो से, ठीक है। क्या करना है कि पहले यहाँ से यहाँ गए तो पहले 5 गए तो 5 वापस भी तो आए, तो कितना हो गया डबल हो गया है ना, फिर यहाँ से यहाँ तक गए दूसरा वाले को उठाने के लिए कितना 5 और 3 8, फिर 8 वापस भी आए तो कितना हो गया 16, ठीक है, फिर यहाँ पे गए 5 3 प्लस 3 है ना, कितना हो गया 6, 6 और 5 11, तो जब 11 भी इधर को गए तो 11 वापस भी तो आए, तो कितना हो गया 22 है नी। तो ऐसे क्या कंटिन्यू चल रहा है, तो उम्मीद है कि क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो बने रहिए हमारे साथ सक्सेस क्लासेस के साथ।